नमस्कार साथियों, आज हम लोग हिंदी की दूसरी वीडियो देखो लेके आए हैं। ये भी 25 क्वेश्चन ही हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे आज भी 25 क्वेश्चन है। देखिए सबसे आज का पहला क्वेश्चन है, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल एक आंसर दें। एकांकी कहते हैं, नाटक कहते हैं, पत्रिका कहते हैं, कहानी कहते हैं। बोलेंगे एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रामकृष्ण दास कौन थे? एक निबंधकार थे, गद्यकार, गद्य गीतकार, आलोचक या कवि? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? जो रामकृष्ण दास थे वो क्या थे? एक गद्य गीतकार थे। ठीक ना, जो रामकृष्ण दास थे वो कौन थे? एक गद्य गीतकार थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए पहला है कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार दोनों हैं। तीसरा बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे। चौथा है प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार। अभी हमने कल ही बताया था ये कौन है? कहानीकार उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक है। देखिएगा हिंदी साहित्य इतिहास का लेखक है कौन से हैं? देखिए भाई, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, चौथा यशपाल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कौन है? बोलेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुक्ल युग हुआ, भारतेंदु युग हुआ, छायावाद युग हुआ और द्विवेदी युग हुआ। इन सब युगों को डायरेक्ट समय सीमा पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी आप बिल्कुल याद रखिए। आधुनिक युग हो जाएगा, प्रगतिवादी युग हो जाएगा, ये सब की समय सीमा पूछ लेता है। जैसे हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या 1900 से 1920 होता है? क्या 1938 माना जाएगा? क्या 1925 से 1940 मानेंगे, या इनमें से कोई नहीं है? तो अब बताइए इसमें से क्या सही हो जाएगा? तो एक बात बिल्कुल याद रखिएगा, 1919 से लेके 1938 का जो समय काल होता है उसे ही हम शुक्ल युग कहते हैं। तो कौन सा? 1919 से लेके 1938 तक के समय काल को शुक्ल युग कहते हैं। हाँ सही है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन से निबंधकार शुक्ल युग? ये भी याद रखिएगा। जैसे कुछ निबंधकार को याद रख लीजिए कि कौन निबंधकार शुक्ल युग के हैं, कौन निबंधकार छायावाद के युग के हैं। छायावाद के किन्हीं दो कवियों का नाम, उनकी रचना, उनके निबंध या उनके समय के उपन्यास, ये सब याद रखना आपको। तो देखिए इसमें शुक्ल युग के निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय हैं, बिल्कुल हैं, और श्याम सुंदर दास भी हैं। जैसे अरे ये तो तीनों लोग हैं। ठीक है, ये शुक्ल युग के तीनों लोग हैं, बाबू गुलाब राय भी हैं, श्याम सुंदर दास भी, जयशंकर प्रसाद भी। इसका मतलब इसमें राइट आंसर क्या होगा? तीनों हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनमेजय का नागयज्ञ, बहुत बढ़िया है। जनमेजय का नागयज्ञ क्या नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है? तो अब इसमें सबसे आंसर आपका इसमें क्या होगा? बोलेंगे जनमेजय का नागयज्ञ ये क्या है? एक नाटक है। ठीक ना, तो ठीक अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। करुणालय के लेखक कौन है? बिल्कुल आपको पता है, जो करुणालय के लेखक है प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर? तो बोलेंगे इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो कौन है? तो बोलेंगे इसमें जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, करुणालय ये सब किसके? ये हैं जयशंकर प्रसाद के। मकरंद बिंदु या मकरंद जाल, ये भी आपको पता है ये किसका है? तो बोलेंगे मकरंद बिंदु किसका है? देखिए पद्म पुन्नालाल बख्शी का है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कि भगवत सरल उपाध्याय, सरदारपुर सिंह? तो इसमें बोलेंगे जो मकरंद बिंदु है वो एक निबंध संग्रह है। मकरंद बिंदु क्या एक निबंध संग्रह है? तो इसकी रचना किसने की? पद्म पुन्नालाल बख्शी ने। किसने की है भाई? पद्म पुन्नालाल बख्शी ने। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है?
तो देखिए इसमें मेरी अपनी लिखी हुई थी आत्मकथा, एक आत्मकथा भी है और आत्मकथा लिखा भी था, इसमें क्या रिपोर्टाज जो करना ही, तो बोलेंगे आत्मकथा का जहाँ वो राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तीसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है? देखिए भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है? बिल्कुल आंसर इसमें देंगे आप कि जो भारतीय संस्कृत के धर्मवीर भारती हैं, कि राजेंद्र प्रसाद हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें बोलेंगे इसमें कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके कौन है? भारतीय संस्कृत नामक निबंध के लेखक है। तो भारतीय संस्कृत क्या है? तो बोलेंगे निबंध है। रचनाकार कौन है? बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, सही कथन को छांटिए। मुंशी प्रेमचंद कहानीकार, ये बार बार क्वेश्चन देखो रिपीट करा, मुंशी प्रेमचंद कहानीकार और इतिहासकार, यही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही। तो ये भी गलत है, कुरुक्षेत्र पर भी सवाल पूछा गया था, ये भी गलत है। तो बोलेंगे ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि निम्नलिखित कथनों में एक कथन सही है, सही कथन का उत्तर बताइए। तो इसमें देखिए क्या है, पहला है लक्ष्मी सागर वास में एक प्रसिद्ध कवि है, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं, ये तो नहीं है। वृंदालाल वर्मा एक उपन्यासकार, ये भी नहीं है, उपन्यासकार नहीं है बल्कि। इसमें राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, सही कथनों को छांट कर लिखिए। हिंदी शब्द सागर जयशंकर प्रसाद की हिंदी शब्द सागर जयशंकर प्रसाद द्वारा, हिंदी शब्द सागर जयशंकर प्रसाद द्वारा क्या है? संपादित ग्रंथ है। ये तो कुछ सही लग रहा है। ठीक है, अगला कुछ पढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की कृति है, सही कथन है, सही है। गुलाब राय भारतेंदु युग की प्रमुख लेखक हैं। राहुल संकीर्तन की मेरी तिब्बत यात्रा जीवन साहित्य विधा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, हिंदी शब्द सागर जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित एक ग्रंथ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही को छांट के लिखिए। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, तो चिंतामणि, ये चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। तितली, ये तो आपको पता है, तितली जयशंकर प्रसाद की क्या है? एक उपन्यास है, बिल्कुल सही है। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का निबंध हिंदी साहित्य, ये गलत है। तितली जयशंकर प्रसाद कहानी संग्रह नहीं, तितली उपन्यास है। चिंतामणि आचार्य राम शुक्ल उपन्यास नहीं है। तो क्या रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास संग्रह है। ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अगर बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब करवाइएगा और लाइक भी करिएगा और लोगों तक शेयर भी करिएगा, ताकि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको दे पाएँ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, सही कथन को छांट कर लिखिए। तो पहले देखिएगा इसमें क्या, उपेंद्र नाथ अस्क, क्या भाई? उपेंद्र नाथ अस्क प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। दूसरा है नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती का नाटक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक एकांकित है। यामा जयशंकर प्रसाद की कहानी ना, ये तो गलत है, यही सही है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का एक क्या है? नाटक है। क्वेश्चन नंबर 18 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, सही कथन को छांट कर आंसर दीजिए। तो कनुप्रिय धर्मवीर भारती का उपन्यास है, अभी हम लोग पढ़े नहीं था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। बाबू गुलाब राय उपन्यासकार है। प्रेमचंद, ये देखो फिर से आ गया सवाल, ये सवाल कम से कम 3-4 बार रिपीट हो चुका है। ये सवाल बार बार ही रिपीट है, इस वजह मैं भी इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोई एक कथन
सही है उसको उस पर सही विकल्प पे आंसर लगाइए। तो बोलेंगे क्या है, रांगे राघव द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। यशपाल एक प्रसिद्ध नाटककार थे। नंद दुलारे वाजपेयी, ये सही आंसर है। नंद दुलारे वाजपेयी किस युग के थे, तो नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के कवि थे, ठीक है। और हरिभाऊ उपाध्याय ये रिपोर्टदार लेखक नहीं है। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट भी लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं। दूसरा है सेवा सदन, देखिए सेवा सदन प्रेमचंद का काव्य संग्रह है। तीसरा चिंतामणि, ये देखो अभी पढ़े हम लोग, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है, निबंध संग्रह, ठीक है। और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है, नहीं है। और ये भी नहीं है, ये भी है। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तीसरा सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से एक कथन सही है, पहचान कर बताइए। तो आप बोलेंगे इसमें देखिए, श्री नारायण चतुर्वेदी एक प्रमुख रेडियो रूपकार है। झलमला पद्मपुरलाल बख्शी की कहानी संग्रह है। ठूठायाम जयप्रकाश भारती, नहीं। ये देखो फणीश्वर राजनीति। मैला आंचल किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जीवनी लेखक हैं, पहला क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जीवनी लेखक हैं। दूसरा है कलम का सिपाही के लेखक प्रेमचंद हैं। गिरती दीवार के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटकर्ता, ये देखिए इसमें सही हो जाएगा तीसरा आपका, कि गिरती दीवार के लेखक उपेंद्र अस्क हैं, है ना, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 से हम बढ़ते हैं आगे 23 की तरफ। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कोई एक कथन सही है, वो पहचान कर लिखिए। क्या है, हजारी प्रसाद प्रसिद्ध कवि ना, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध कहानी है। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, ये डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। गोदान प्रेमचंद, ये तो सही है, काव्य है, और एक महाकाव्य भी बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से एक सही विकल्प जो भी है उस पर लगाइए आंसर, बताइए भाई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है आजाद शत्रु के लेखक जैसा उदय शंकर भट्ट हैं। तीसरा शेखर एक जीवनी, ये देखिए बढ़िया लिख लीजिए, इस पर टिक कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी आज्ञे की कृति, आज्ञे का पूरा नाम भी याद रखिएगा, ठीक ना। सज्जनानंद हीरानंद वासा आज्ञे, ये बिल्कुल याद रखिए, आज्ञे का पूरा नाम भी याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारे समझ से आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। दूसरा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार हैं। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। उर्वशी लेखक की जब ना ये गलत है, तो आपका कौन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध। देखिएगा जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उसमें हूबहू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं तो वो सब हूबहू आते हैं। तो मैं, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन कराएंगे, देखेंगे आप एग्ज़ाम दे के आएंगे हिंदी का, या फिर जो भी सब्जेक्ट का हम कंटेंट करवा दे रहे हैं, लगभग आपको 100% क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन 90 से 95% क्वेश्चन वहाँ पे मैच कर जाएंगे। तो आप 90% क्वेश्चन अगर करके जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वीडियो के साथ लगे रहिएगा। और अभी लास्ट तक मैं कुछ ऐसे कंटेंट दूंगा जो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में हूबहू मिलेंगे, आपको थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाना है, बस विश्वास बना के बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप विश्वास करते हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं, है ना। तो एक विश्वास करना ही आपके ऊपर मुख्य है। अगर आप विश्वास करके यूपी बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो श्योर है कि आप जो 70 क्वेश्चन आएंगे तो उस 70 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन ये श्योरली इतना कर पाएंगे, 65 क्वेश्चन ये, और आपका 30 नंबर आपको विद्यालय से मिल ही जाता है। तो इस तरह से आपका एक सब्जेक्ट में 95% का कमांड बन सकता है। इस तरह से आप कुछ रणनीति बना के पढ़िए।
क्योंकि आपको जो 20 क्वेश्चन करवाया जा रहा है 20 क्वेश्चन इस तो हो ही जा रहे हैं, तो बचे आपके पास 45 क्वेश्चन। और 45 क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो हूबहू आएंगे, बस आपकी थोड़ी सी लिखावट जो है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी लिखावट थोड़ी सी अच्छी हो रही है, अगर आप लिखावट में थोड़ा सुधार लाते हैं, तो आप 100% इतना मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 95 एबव रहेगा, या 95 या 90 से एबव रहेगा, 90 प्लस भी हो सकता है। तो बिल्कुल बस आज के लिए इतना ही हमारे पास कंटेंट है। तो अगली क्लास में फिर से अब नए वीडियो के साथ अगला हम कुछ लेके आएंगे, आपको साइंस का भी कुछ मैटर हम देते रहेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।